आइए सुने गीत कुछ गंभीर सा हो गया है हाँ। तो मैं चाह रही हूँ कि कट पीस थोड़ा चटकीला हो जाए। चलो एक बहुत ही चर्चित तर्ज बज रही है। हाँ, कौन सी बेटा? शंभू भैया, जी लेकिन कीर्तनकारों की बड़ी मजबूरी होती है हाँ। कि उनको कुछ गाने अपने देने से पहले वो फिल्मी तर्जों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। तो कथानक का भी ध्यान रखना पड़ता है हाँ। और पब्लिक के मनोरंजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और क्या? तो आइए एक ऐसी ही तर्ज बजे कौन सी? कौन से बेटे? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया? सुने सुने। कि दूर हटाओ रेडी से डी बहुत पी लिया कोला कैंडी अब करेंगे मर्दों वाली बात। ढोलक बजा रहे सबसे तगड़ी। क्या बात बेटे? एक बार जोरदार ताली हमारे राजू भाई के लिए। सुने सुने कहना कि दूर हटाओ रेडी से डी बहुत पी लिया कोला कैंडी अब करेंगे मर्दों वाली बात। तो खूब पियेंगे बियर सीयर साथ में लेके हैं डियर पार्टी चलेगी सारी रात। वाह आवाज आई? हाँ, इसको थोड़ा स्लो में गाओ बेटे। वाह। तो दूर हटाओ रेडी से डी बहुत पी लिया कोला कैंडी अब करेंगे मर्दों वाली बात। तो खूब पियेंगे बियर सीयर साथ में लेके हैं डियर पार्टी चलेगी सारी रात। तो पार्टी चलेगी सारी रात। नचनिया 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 लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं नचनिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। लेकिन ये जो मंच है बाबा के दरबार में, यहाँ नचनिया की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ना तो नचनिया यहाँ लंदन से आएगी ना ही हरियाणा से। बाकी समझ तो गई हो गई। ये वो पावन दरबार है और क्या? जहाँ रामलीला रहस्य लीला जवाबी कीर्तन तो हो सकती है लेकिन नचनिया की गुंजाइश नहीं है। तो मैं समिति के भाइयों की तरफ से कह सकती हूँ पार्टी पार्टी कीर्तन की बुलाएंगे रात भर कीर्तन कराएंगे। कट पीस सुन लीजिएगा। ये रही तर्ज में हमारे भाइयों को आनंद आ गया है लेकिन मर्ज सुनिएगा। सुने और ये 51 पत्र मुद्राएं सम्मान्य श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी आपके करकमलों से 51 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पत्र मुद्राएं सम्मान्य श्री जयराज सिंह जी बेहटा आपके करकमलों से 101 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। नमन है मेरी ओर से। आइए कट पीस सुनिएगा। जिस समय भगवान श्री राम समुद्र देवता का पूजन कर रहे हैं, उनसे सहायता मांग रहे हैं कि हमको किसी प्रकार की सहायता दीजिए, हम समुद्र उस पार जाना चाहते हैं। जब पूजन किया, पूजन करने के बाद कुछ परिणाम नहीं निकला तो मानस में एक दोहा मिला कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय विन होए ना। प्रभु श्री राम ने कहा ऐ सागर
शास्त्रों के अनुसार हमने आपकी पूजा की, विनय की, आपने लेकिन हमारी पूजन को ठुकरा दिया, हमारे विनय को स्वीकार नहीं किया। तो अभी आपने शास्त्रों के अनुसार पूजा देखी है, अब धर्म के अनुसार जैसा कि हम क्षत्रिय शस्त्र देखिए। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ऐ सागर अब सावधान। कैसे? क्योंकि फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं मर्दों वाली बात, इधर प्रभु श्री राम ने कहा, ऐ सागर अब सावधान। सुने सुने, बहुत हुआ मानना मनाना, क्या बात है राजू? प्रभु श्री राम कहने लगे, बड़े भैया एक एक पंक्ति सुनेगा। बहुत हुआ मानना मनाना, भैंस के आगे बीन बजाना, अब वो होगी छतरी वाली बात। बहुत विनय की। तो बहुत हुआ मानना मनाना, भैंस के आगे बीन बजाना, अब वो होगी छतरी वाली बात। तो हमने तुमसे रास्ता मांगी, धैर्य की सारी सीमा लांगी, बीते 3 दिन 3 रात। तो बीते 3 दिन 3 रात, तीर अब ऐसा चलाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु श्री राम ने कहा, तीर अब ऐसा चलाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। और बड़े भैया ये मुहावरा नहीं है, इस मुहावरे को नीलम ने नहीं गाया, मानस ने सिद्ध किया है, तब ये मुहावरा गाया है। चौपाई मिली कि संधान प्रभु विशिख कराला, उठी उदित उर अंतर ज्वाला। तो कहना पड़ा, तीर अब ऐसा चलाएंगे, आग पानी प्रेम से बोल दे, सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की जय। एक बार दोनों हाथों को उठाकर आप लोग जयकारा लगा दें। प्रेम से बोल दे, खीरेश्वर बाबा की जय। प्रयास मैंने किया है अपनी ओर से, जहां पर जो शेष बच रहा है विरोधाभास लाने का भी प्रयास किया है कि जब ई की मात्रा लगती है तो शिव भाव हो जाता है, संसार हो जाता है, जीवंत हो जाता है, मात्रा हटती है तो सब हो जाता है। अच्छा, ये तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है? लेखपाल तुमको भ्रमित कर देगा आखिरी में जाने क्या अकड़म बकड़म, क्योंकि खुद ही भ्रमित है। जाने क्या गा दिया, इतनी जल्दी लिख भी नहीं पाए हम लोग। लेखपाल काफी दिनों से डिस्टर्ब है भाई। चलिए, क्योंकि सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं, मुराद नहीं पूरी होती तो लोग विश्वास बदल देते हैं। मैं पानी से नहाने वालों की बात नहीं करता बेटे, जो लोग पसीने से नहाते हैं इतिहास बदल देते हैं। आपकी तालियों के लिए साधुवाद है। नीलम जी, गाना गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका प्रस्तुतिकरण आना चाहिए। जबरदस्ती मेरा गाना समझ में आया हो ताली बजा दीजिए। इतने लोग बैठे जिन्होंने ताली बजाई, मैं पूछ दे रहा हूं क्या प्रसंग लगा था इनके गाने में? भैया उन्हें आनंद आ रहा है, सिर्फ ताली बजा दीजिए। अरे ये तो अच्छा है कि जनमानस से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग बहुत समझदार श्रोता हैं, जब भी बात अच्छी लगे तो वाकई उसको रिस्पांस दीजिए। अच्छा, कोई कलाकार आपसे कह दे कि खोपड़ी के बल खड़े हो जाए तो खड़े हो जाओगे? क्या मतलब? अरे कम से कम अपनी गरिमा बनाए रखे आप। आइए, ताली बजाइए, समर्थन करिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, समझ में आएगा। आराम से खिसियाओ, खिसियाओ लेकिन आराम से। खिसियाने का भी टैलेंट होना चाहिए। और क्या? आइए, चल रहा हूं। जो भी आपने उत्तर दिया है, अब आपने हमारे कटपीस का उत्तर दिया। जो महीन श्रोता बंधु हैं वो सुन रहे होंगे। आइडिया, विकिपीडिया, मीडिया,
दिया, इंडिया, डांडिया। दिया नहीं हट रहा। का वायो यो को आए झंडे में झंडा, झंडे में झंडा, झंडे में झंडा। बराबर काफिया नहीं हट रहा। लेखक के पैसे बढ़ाओ। आइए, खैर कोई बात नहीं है, बढ़िया प्रयास रहा है आपका फिर भी, लेकिन जो मैंने टुकड़ा दिया है वो अपने आप में विशेष है नीलम जी। कंबोडिया, टिल्लू भाई, उसमें प्रयोग लगा हुआ है, और जब प्रयोग लगता है तो फिर उत्तर उत्तर आता वाता नहीं है। कलाकार अब चूंकि है क्या कि आप महिला हैं, ये बिल्कुल सही। और महिलाओं का ये भारत सम्मान करता रहा है और रहेगा। महिला कुछ न गाए फिर भी लोग ताली बजाते रहे हैं, बजाते रहेंगे। ये सत्य मान लीजिए, क्योंकि रामकली के 15 राम, मतलब रामकली के रामलाल के 15 रामकली के 30, बहुत पुरानी कहावत है, अब वो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। आइए, खैर कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद है नीलम जी, बढ़िया प्रयास है। क्योंकि ये प्रयास होता ही है टिल्लू भैया। मैं माताओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, माताओं के द्वारा हमारा भी प्रादुर्भाव है, लेकिन अगर जेंट्स मंडल खुलता है तो कोई अपनी स्कॉर्पियो नहीं भेजेगा। स्कॉर्पियो तो छोड़ दीजिए, तुम्हारे पास जो होगा वो भी ले लेगा, लेकिन महिला मंडल खुले तो कहो फॉर्च्यूनर भेज दे लोग। आइए चलाओ, सुनिएगा। अरे नचनिया लंदन से लाएंगे, नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नचनिया कीर्तन में नचनिया के अलावा कुछ आ नहीं रहा है। अवस्थी जी, नचनिया बहुत चल रही है जोर से, लेकिन आइए, खैर कोई बात नहीं है, बढ़िया प्रयोग है आपका। और आपकी पंक्ति कह रही है, अरे तीर हम ऐसा चलाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। तीर हम ऐसा चलाएंगे, आग पानी में लगाएंगे। आइए सुनिएगा, ऋषिवर अगस्त समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं। आपने कहा छतरी वाली बात। सुनिए नीलम, सुनो बेटा, आपने कहा छतरी वाली बात। अगर बात आ जाए टिल्लू भैया तो आप सभी लोगों का स्नेह चाहूंगा, अगर उधर छतरी है तो इधर भी कुछ है। क्या बात है? ऋषिवर अगस्त बैठे हुए हैं, एक कीट अपने बच्चों को लिए जा रहा है। क्या बात? भगवान समुद्र की लहर आती है और उसे अंदर ले जाती, फिर बाहर छोड़ देती है, अंदर बाहर कई बार जब हुआ, ऋषिवर को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सागर तुम शांत हो जाओ, इस कीट को परेशान मत करो। जरा सुनिएगा, कहा क्या अगस्त जी ने कहा, अरे सिंधु हमारी बात सुनो, सिंधु हमारी बात सुनो, इसको ना हैरान करो, करो नहीं कोई भी तुम आघात। क्यों? अरे काम अगर सच्चा ना होगा तेरे लिए अच्छा ना होगा, सुन ले विप्रों वाली है ये बात। काम अगर सच्चा ना होगा तेरे लिए अच्छा ना होगा, सुन ले विप्रों वाली है ये बात। और अगर तू नहीं माना तो काम हम ऐसा कर जाएंगे, काम हम ऐसा कर जाएंगे कि भर चुल्लू पी जाएंगे। काम हम ऐसा कर जाएंगे कि भर चुल्लू पी जाएंगे। काम हम ऐसा कर जाएंगे कि भर चुल्लू पी जाएंगे। वही किया,
जब समुद्र नहीं माने तो चुल्लू भरकर पी गए अगस्त जी। और फिर जब विनय किया देवताओं ने तो एक ऐसे स्थान से निकाल दिया समुद्र को कि समुद्र मीठा था तो खारा हो गया। अब बताओ कैसी तबीयत है आप लोगों की? क्योंकि हम लोग ताली कह के नहीं बजवाते, बात अच्छी होती है तब ताली बजती है। तो काम हम ऐसा कर जाएंगे कि भर चुल्लू कि भर चुल्लू भी जाएंगे, कि भर चुल्लू भी जाएंगे। आइए एक टुकड़ा और आपने गाया है। वाह बेटे, बढ़िया प्रयोग है। शाबाश। अरे वाह, ऐसे गाते हो यार। ये बिन्नू भैया कीर्तनकार आपकी ओर से इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर 21 रुपए का इसने आया है। बहुत बहुत साधुवाद है बिन्नू भैया, चूंकि दर्द की आरजू ही गीत हुआ करती है, दिल की हर आही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी के साज में ऐ व्यर्थ भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है। आइए एक गीत बड़ा अच्छा आया है आपकी ओर से। कौन सा? प्रयास कर रहा हूं।